हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग ये जो आरक्षण होता है किस प्रकार से रिजर्वेशन दिया जाता है, मुक्त पद क्या होते हैं, अनारक्षित मुक्त पद क्या होते हैं, सिमिलरली जो यूआर का फीमेल कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है उसमें किस प्रकार से सीट का आवंटन किया जाता है, ये हम लोग देखने वाले हैं। आज का जो वीडियो है ना, वो सिर्फ नए जो हमारे फ्रेंड्स हैं जिनको इस बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है कि सीट्स का आवंटन किस प्रकार किया जाता है, उनके लिए। जिनको इस सब के बारे में पता है वो इस वीडियो को स्किप करिएगा। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भी यही है। कल और परसों की वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि फीमेल को किस तरह से सीट का आवंटन किया जाता है और कितने गुने को बुलाया जाता है। तो यूआर का होता है कि टोटल का गुना बुलाया जाता है, ये भी मैं क्लियर करूंगा। जैसे टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम ऐड करें 10 धन 3 13, 5 18, 2 20, 6 26, 26 प्लस 2 हो गया 28, प्लस 4 32 एंड प्लस 2 हो जाएगा 34। तो 34 का डायरेक्ट दो गुना बुलाया जाता है, क्रम वाइज की कैटेगरी के अनुसार दो गुना बुलाया जाता है। इसको मैं सबको क्लियर करूंगा, ठीक है। और जिनको भी इस वीडियो के बारे में पहले से जानकारी है कि रिजर्वेशन में सीट किस तरह से अलॉट किया जाता है, वो इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि अननेसेसरी कमेंट मेरे को नहीं चाहिए। कल से अननेसेसरी कमेंट्स आ रहे हैं। जो अपने आप को बहुत ज्यादा जानकार समझ रहे हो ना यार, वो कमेंट पे ज्ञान न दो। उनको ज्ञान देना है तो एक यूट्यूब चैनल बनाओ और ज्ञान देना चालू करो। अगर आपको इतनी जानकारी है तो कमेंट्स पे आके कुछ भी करते हैं, कुछ भी कमेंट्स किए जा रहे हो कि ये फालतू है, ऐसा नहीं होता। अरे भाई, मेरे को पता है ऐसा होता है, तभी तो बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है। नहीं पता होता तो मैं आप लोग की तरह किसी की दूसरे का वीडियो देखता ना। ये मेरे को पता है, इसलिए मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इसके बारे में जानकारी मुझे ऑलरेडी है। आपकी जानकारी अधूरी है, इसलिए उल्टा सीधा आके कमेंट्स कर रहे हो। उससे मेरे को चिढ़ हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है मेरे को। सो प्लीज मैं बोलूंगा, फिर से बोलूंगा कि अननेसेसरी कमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो ज्ञानी है वो इस वीडियो को स्किप करो, ओके। अब जिनको जानना है कि रिजर्वेशन में किस तरह से सीट्स का आवंटन किया जाता है या अलॉटमेंट किया जाता है, वो ही इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आज का हमारा वीडियो। अब यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें टोटल कितने 34 थे ना, 34 पोस्ट हैं। 34 पोस्ट हैं और उनका विभाजन कुछ इस प्रकार किया गया है। देखिए, टोटल पोस्ट कितना है, 34 है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल से समझो। टोटल पोस्ट 34 है। 34 में यूआर के लिए, यूआर जो मुक्त है, यूआर जो मुक्त है उसमें टोटल कितने पोस्ट आ रहे हैं, 10 पोस्ट। तो ये मुक्त है यूआर के लिए। इसमें कोई भी सिलेक्शन ले सकता है, चाहे वो एसटी कैटेगरी का हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो। ये सबके लिए फ्री है। यूआर का ही मतलब होता है अनरिजर्व्ड, तो वो सबके लिए फ्री है, ओके। ये सबके लिए फ्री है। एंड देन हम यहाँ चलते हैं यू आर फीमेल। यू आर फीमेल में आप लोग देखोगे तो 3 पोस्ट है यू आर फीमेल में। सिमिलरली ओबीसी में चलेंगे तो ओबीसी ये मुक्त है, कोई भी ओबीसी कैटेगरी का, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, यहाँ पर इस 5 पोस्ट में चयन ले सकता है। सिमिलरली ओबीसी फीमेल में 2 है। उसी प्रकार एसटी एससी का भी यहाँ पर गिवन है, आप समझिएगा। एसटी में 6 है, एसटी फीमेल के लिए 2 है, एसटी मुक्त 4 है, और एसटी फीमेल की कितनी पोस्ट है, 2 पोस्ट है। अब इसको समझना आपको। जैसे मैं एग्जांपल ओबीसी मेल का लिया, ओबीसी सॉरी मेल नहीं है, ये मुक्त है, फिर से गलती से मेल निकल रहा है। और कल मैं गलती से वर्ग 3 को वर्ग 2 क्या पढ़ दिया, आप लोग बवाल मचा रखे हो। अरे गलती से टंग स्लिप हो जाता है भाई, वर्ग 3 को मैं गलती से वर्ग 2 लिख दिया, तो आप लोग कमेंट में बवाल मचाए हो जाता है, गलती सबसे होता है। ऊपर तो हेडिंग में लिखा ही है ना, सहायक शिक्षक। जब सहायक शिक्षक की बात चल रही है तो ऑब्वियसली वर्ग 3 की ही बात चल रही है, वर्ग 2 थोड़ी हो जाएगा सहायक शिक्षक में। चलिए वापस आते हैं मैं। तो मुक्त, ओबीसी मुक्त के 5 पद है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इसमें पांचों के पांचों फीमेल चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पांचों के पांचों ओबीसी फीमेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर जो ओबीसी फीमेल लिखा है, यहाँ 2 के 2 पोस्ट जो है, यहाँ पर जो 2 पोस्ट है उसमें नेसेसरली फीमेल ही कैंडिडेट आएंगे। अब ये भी कई लोगों का कमेंट था ना, ये भी कई लोग कमेंट कर रहे थे कि अगर फीमेल नहीं मिले तो क्या मेल का चले जाएगा। नहीं जाएगा भाई, कैसे चले जाएगा, वहां लिखा फीमेल है तो कैसे मेल को दे देंगे, नहीं जाएगा वो। अब इसको समझो। चलिए मैं एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर चलता हूँ। देखो यहाँ पर ये कोई लिस्ट भी बना लिया है। ये नेम, यहाँ पर नेम का एक अलग कॉलम होना चाहिए था और यहाँ कैटेगरीज का कॉलम होना चाहिए था, वो भी गलती से हो गया है। चलिए देखिए, रैंक 1 जो है वो ओबीसी कैटेगरी का है, समझना। रैंक 2 जो है वो यूआर था। रैंक 3 जो है वो एससी कैटेगरी। सिमिलरली रैंक 4 ओबीसी है, रैंक 5 एसटी है, रैंक 6 यूआर है। इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन में। ये इस तरह का एक चयन सूची है, चयन सूची।
जिनको समझ में आ गया हो वीडियो स्किप कर देना फिर से, और जिनको लास्ट तक देखना है वही देखें, जिनको समझना है वो लास्ट तक देखें। अब क्या किया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना 2 गुना को बुलाया जाता है। जैसे यूआर में 10 पोस्ट है, 2 गुना या 3 गुना वो डिपेंड करता है, ठीक है, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली कि 2 गुना है कि 3 गुना है, वो डिपेंड करता है। अगर 2 गुना को बुलाया गया, मैं एग्जांपल में 2 गुना ले रहा हूँ, ठीक, मैं एग्जांपल में 2 गुना ले रहा हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, डीवी के लिए 2 गुना को बुलाया गया, तो यूआर के 20 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा अनरिजर्व्ड। अब अनरिजर्व्ड जो टॉप पर है, यहाँ पर जो लिस्ट में देखो, यहाँ पर जो टॉपर दिखाई दे रहा है ना, तो ये 1 से लेकर 20 गुना यहाँ तक, ये 20, ये अभ्यर्थियों को, ये अभ्यर्थियों और यहाँ के ये अभ्यर्थियों, इनको बुलाया जाएगा जनरल यूआर के 20 2 गुना। मतलब जो 20 कैंडिडेट यहाँ आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, यहाँ पर ये जो 20 लिखा है ना, यहाँ पर 20 लोगों को बुलाया जाएगा। वो कौन होंगे, ये 20 होंगे, ये जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, यहाँ से चालू हुआ और यहाँ पर जाके 20 खत्म हो गया ये रैंक। तो इन 20 लोगों को बुलाया जाएगा किस चीज के लिए, यूआर के लिए। समझ रहे हो मेरी बात, समझ में आया क्या, ठीक। अब सपोज करना, अब मेरी बात समझना कि इनमें कोई फीमेल ही नहीं है, यहाँ भी कोई फीमेल नहीं, यहाँ भी कोई फीमेल, किस ये एक्चुअल में सपोज करो यहाँ तक कोई फीमेल ही नहीं है, यहाँ कोई फीमेल नहीं है। मैं यूआर फीमेल की बात कर रहा हूँ, यूआर फीमेल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहा हूँ भाई, एग्जाम्पल, फीमेल लोग चिढ़ मत जाना, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यहाँ पर कोई फीमेल ही नहीं है, अगर यहाँ कोई फीमेल नहीं है तो तब क्या किया जाएगा, इसको इस प्रकार समझना। ये देखो, यहाँ देखो, वापस आओ, जैसे देखो 1 से 40 तक कोई फीमेल ही नहीं है, 1 से 40 तक कोई फीमेल नहीं है, तो जो 41वां नंबर की फीमेल यूआर है, इसको बुलाया जाएगा फीमेल कैटेगरी। जैसे फीमेल जाके देखें हम लोग, यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले, ये देखिए यूआर जो फीमेल है, यूआर जो फीमेल है उसमें 3 लोग को 3 पोस्ट है, मतलब 6 लोग को बुलाया जाएगा डीवी के लिए। समझ रहे हो, यूआर फीमेल में 3 पोस्ट है तो 6 लोगों को बुलाया जाएगा डीवी के लिए। तो ये जो लिस्ट है, हम लोग देखें कि इस लिस्ट में यहाँ पर कोई फीमेल नहीं है, यहाँ भी कोई फीमेल नहीं है, यहाँ भी कोई फीमेल नहीं है, तो फीमेल कहां पर थी, 41वें नंबर पे एक फीमेल थी, 41वें नंबर पे, तो इसको बुलाया जाएगा। उसी प्रकार 50वें नंबर, फिर 42 से 49 में कोई फीमेल नहीं है, मेल है, तो 50वें नंबर पे सेकंड नंबर की फीमेल थी यूआर में, तो इसको बुलाया जाएगा। इसी प्रकार सब यहाँ मैं लिख देता हूँ फीमेल का, यहाँ पर फीमेल लिख दे रहा हूँ। फीमेल में एक 41वें रैंक की जो लेडी है, ये फर्स्ट रहेगी, फर्स्ट रैंक रहेगी, फर्स्ट फीमेल कैटेगरी से फर्स्ट रैंक रहेगी। सिमिलरली जो जिसका ओवरऑल रैंक 50 है, वो फीमेल कैटेगरी पे सेकंड रैंक रहेगी। समझ रहे हो, यूआर में। इसी प्रकार एक 54 नंबर की ओवरऑल रैंक है, उसका फीमेल में थर्ड रैंक है। इसी प्रकार एक 68 वाला डाल दो, एक 70 डाल दो, एक 72 डाल दो, एक 74 डाल दो, हो गए 6। ओके, 6 हो गए, ये फोर्थ हो गई, ये फिफ्थ हो गई, ये सिक्स्थ हो गई। अच्छा, एक ज्यादा हो गया, हटा दो उसको, ठीक। तो इस प्रकार से फीमेल का चयन होगा। समझ में अब आया आप लोग को किस प्रकार बुलाया जा रहा है। यहाँ पर, यहाँ से अगर लिस्ट में, इस लिस्ट में फीमेल का लिस्ट नाम नहीं था, टॉप टॉप 40 में नाम नहीं था, सपोज करो टॉप 40 में फीमेल ही नहीं है, तो ये जो फीमेल पहली दिख रही है, और इसको यूआर भी कर लो, इसको यूआर कर लो, और ये जो पहली फीमेल दिख रही है, इसको बुलाया जाएगा यूआर के लिए। समझ पा रहे हो बात मेरी। यही कारण है कि फीमेल कैटेगरी का जो रैंक देखो, अब ये 41st वाला जो जिसका ओवरऑल रैंक 41st है, वो फर्स्ट हो गई। फर्स्ट इसका होना तय है, अगर इसके पास एसेंशियल डॉक्यूमेंट होगा तो इसका होना तय है। और ये जो 40 नंबर का मेल है ना, ये 40 नंबर का मेल यूआर है, इसका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि टोटल पोस्ट ही 20 है, 10 है। यूआर में देखोगे तो कितना है टोटल, 10 ही तो पोस्ट है यूआर में, 10 ही पोस्ट है। और यहाँ पर भरी ये सब क्या है, यूआर से सिलेक्शन लेंगे, ये सब यूआर से लेंगे। समझ पा रहे हो। तो ये जो 40th नंबर का मेल है, इसका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि 10 ही पोस्ट है। लेकिन 40 जो 41वें नंबर की फीमेल है, इसका सिलेक्शन होगा क्योंकि फीमेल कैटेगरी में वो फर्स्ट रैंक पे है, फीमेल कैटेगरी पे फर्स्ट रैंक पे है। सिमिलरली 50वें जो रैंक है, यहाँ पर देखो जिसका 50वां ओवरऑल रैंक है फीमेल यूआर, इसका भी चयन होगा ही। अगर इसके पास एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है तो इसके पास इसका चयन हो जाएगा, बिकॉज वो सेकंड रैंक पे जा रही है। समझ पा रहे हो। और जो ये 54th ओवरऑल रैंक है, जो कि थर्ड रैंक है फीमेल में, जिसका ओवरऑल रैंक 54th है और फीमेल रैंक कितना है, थर्ड है। अगर इसके पास एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डीवी में इसको बाहर कर दिया जाएगा और इसका चयन किया जाएगा अगर इसके पास एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन अगर इसके पास भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो इसको भी चयन से बाहर कर दिया जाएगा और इसको चांस दिया जाएगा। समझ रहे हो।
अगर इसके पास भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तब इनको चांस दिया जाएगा कि वो 6 लोगों को बुलाया गया था और 3 को लेना है। देखिए यहां पर देखिए यू आर फीमेल में कितने को लेना, 3 लोगों को लेना है। अब 3 लोग को लेना है तो लेना है भाई, इसमें मेल को नहीं ले लेंगे, याद रखना इसमें फीमेल ही जाएगी। अब ये जो आप लोग का डाउट था ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब वापस आते हैं, यहां पर वापस आते हैं। अब जैसे देखिए ये रैंक जो फर्स्ट है वो कोई ओबीसी है, इनका कैटेगरी क्या है, ओबीसी है, लेकिन ये चयन कहां से लेंगे, इनका अगर चयन होता है, अगर इनके पास एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है और इनका चयन हुआ तो ये यूआर से लेंगे। समझ में आया? तो एक्चुअल में ये यूआर का सीट खा जाएंगे। सिमिलरली अगर ये थर्ड रैंक दिखोगे, ये थर्ड रैंक आपको दिखाई दे रहा है, ये एक एससी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, तो इनका जो चयन भी होगा तो ये भी यूआर से होगा। समझ रहे हो बात? जैसे मैं एक एग्जांपल और दिखाता हूँ आप लोग को। जैसे देखिए ये सीजीपीएससी 2021 का रिजल्ट ही है। देखिए प्रज्ञा नायक टॉप, मतलब रैंक 1 था इनका, इनका रैंक 1 था प्रज्ञा नायक का। अब ये फीमेल है एंड ओबीसी श्रेणी की है, मतलब इनका कैटेगरी ओबीसी से है, लेकिन चयन कहां से हो रहा है, यूआर से हो रहा है। देखिए समझ में आया? समझ पा रहे हो बात मेरी? जैसे देखिए ये भूमिका कटियार, इनका श्रेणी भी ओबीसी है, लेकिन चयन ये कहां से ले रही है, यूआर से, क्योंकि ये टॉपर है, जो टॉप में है, जिनका नाम जो टॉप में लिखा है, टॉप लिस्ट में है, वो किसी भी कैटेगरी से हो, उनका चयन यूआर से ही होगा। नाउ ये चीज क्लियर हुआ आप लोग को? कल इस पे बहुत लोग कमेंट किए हो, आप लोग बहुत लोग कमेंट किए हो, इसलिए एक वीडियो के थ्रू इस चीज को क्लियर करना पड़ रहा है। सिमिलरली इनका भी देखिए, यतीन्द्र बर्मन, एक मेल है और एससी कैटेगरी से है, लेकिन इनका डीएसपी में जो चयन हो रहा है, डीएसपी में जो चयन हो रहा है वो यूआर से हो रहा है। समझिएगा इस चीज को। कैटेगरी टॉपर्स के जो टॉपर है ना, जो टॉप 1, टॉप 10, टॉप 20 में है, उनका नाम कोई सी भी कैटेगरी से हो, जैसे ये एससी से है लेकिन चयन यूआर से ले रहे हैं। सिमिलरली सेकंड देखोगे ये भी एससी से है लेकिन चयन कहां से ले रहे हैं, यूआर से ले रहे हैं। समझ में आया ये चीज आप लोग को? अब सिमिलरली सेम चीज ये ओबीसी का भी है। अगर ओबीसी में 5 पोस्ट है, आपको यहाँ पर 5 पोस्ट दिखाई दे रहा है, 5 पोस्ट दिखाई दे रहा है, तो डीवी के लिए अगर 2 गुने के हिसाब से 10 लोगों को बुलाया गया। ठीक है, 10 लोगों को बुलाया गया। अब ऐसा समझना मेरा, 1 से 50 में कोई ओबीसी ही नहीं है, ये टॉप रैंक है, ये ओवरऑल रैंक है ना, ओवरऑल रैंक है जिसमें 1 से 50 में कोई ओबीसी नहीं है। लेकिन 51वें नंबर पे एक ओबीसी है, उसी प्रकार 76वें नंबर पे दूसरे ओबीसी है, और सपोज करो 85वें नंबर पे तीसरे नंबर के ओबीसी है। तो इन तीनों को, 51वें रैंक वाले, 76वें रैंक वाले और 85वें रैंक वाले को भी बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर ये 51 वाला जो है, जिसका ओवरऑल रैंक 51 है, 51st है, तो इसका ओबीसी रैंक क्या बनेगा, ओबीसी रैंक बनेगा फर्स्ट। और अगर इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, एसेंशियल सारे डॉक्यूमेंट्स है, तो इनका सिलेक्शन होगा ही। और कल भी मैं यही समझा रहा था आप लोग को, कल भी मैं यही चीज समझा रहा था जो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा था। सिमिलरली ये 50 वाला यूआर से है और यूआर में केवल 10 पोस्ट है, तो इनका चयन नहीं होगा। अगर यहाँ पर टॉप 10 मिल गया, मतलब यहाँ पर 10 लोगों का चयन हो गया, 1 से लेकर 10 तक में ही अगर 10 का चयन हो जाता है, तो 11वें वाले को भी नहीं मिलेगा, कोई चांस नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? जैसे कि इसके पास भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसके पास भी, 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 एंड सिमिलरली ये 10 के पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज सब है, तो ये 10 का चयन होगा। ये जो 11वें नंबर का यूआर है ना, इसका चयन नहीं होगा, इसका चयन नहीं होगा, क्योंकि 10 ही सीट है और 10 तो भर गए। समझ रहे हो बात मेरा? 10 सीट है, 10 सीट है और इन्होंने चयन ले लिया। अब इन्होंने चयन ले लिया तो 11वें का चांस नहीं आएगा। लेकिन अगर अगर ये 8वें नंबर पे जिनका नाम है, इनका एज नहीं था, या इनके पास एसेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए थे, जो जरूरी कागजात थे, वो नहीं है, तो 11वें नंबर वाले का हो जाएगा। ये 8वें नंबर के स्थान पे 11वें नंबर का हो जाएगा। 10 को लेना है, 20 लोगों को बुलाया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो 10 को तो लेंगे ही। अगर अगर ये पहला रैंक, दूसरा रैंक, तीसरा रैंक के पास सपोज बीएड नहीं है, इनके पास, ये तीनों के पास बीएड नहीं है, तो यहां से चालू होगा, ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर का, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे करके यहां तक आप खींच दोगे, 3 को हटा दो तो 13 तक चयन हो जाएगा। ये 10 बनेंगे, 1 से लेकर 10, यहां तक का चयन होगा। यही चीज तो समझाने का प्रयास मैं कल से भी कर रहा हूं। अब समझ में आया कि अभी भी समझ में नहीं आया? आ गया ना समझ में अब? तो ये ऐसे चयन होता है और इस प्रकार से नाम बुलाया जाता है। जैसे मैंने यूआर
मुक्त और यूआर फीमेल का बताया, उसी प्रकार ओबीसी मुक्त और ओबीसी फीमेल का बनेगा, उसी प्रकार एसटी मुक्त और एसटी फीमेल का बनेगा, सिमिलरली एससी मेल और एससी फीमेल का भी बनेगा। ओके, जो लोग टॉपर्स में हैं, मैं कल यही समझा रहा था, जो लोग टॉप में हैं, अगर 400 पद यूआर में है, यूआर में अगर 400 पद है तो 1 2 ऐसे करते करते जो 400 होंगे ये चले जाएंगे यूआर में, ये चले जाएंगे यूआर में, और जो 401 है अगर ये आ रहा है ओबीसी में तो ये जाएगा ओबीसी से चयन लेगा। समझ रहे हो बात मेरा? ये इस तरह से लिस्ट बनेगा। ओके, अभी भी किसी को डाउट है तो कमेंट करना। एंड एक चीज समझिए, जो लिस्ट पे भी डिपेंड करता है, जैसे सीजीपीएससी द्वारा ये जारी किया गया लिस्ट है, इसमें देखिए अनारक्षित के लिए 6 पोस्ट है। इस अनारक्षित में से यहाँ पर लिखा है मे से, यहाँ पर देखोगे आप लोग मे से, इस 6 में से एक फीमेल है, मतलब अगर मुक्त में देखोगे तो 5 हो जाएगा, मुक्त में 5 है और एक में फीमेल है। समझ रहे हो इस चीज को? इसी प्रकार आप लोग देखोगे एसटी कैटेगरी में 5 पोस्ट है, इस 5 में से एक का चयन फीमेल पे होगा। ठीक, लेकिन जो शिक्षाकर्मी का निकला है हमारा ना, जो टीचर्स एग्जाम या सहायक शिक्षक में लिखा हुआ है, उसमें ऐसा मे से नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्टली उसमें लिखा हुआ है, उसका लिस्ट कुछ इस प्रकार है। इस प्रकार उन्होंने बनाया है कि 10 अगर मुक्त है तो इस 10 में से 3 नहीं है भाई, 10 और 13 अगर टोटल करोगे तो 13 हो जाएगा, 13 टोटल है, इस 13 में से 3 का चयन फीमेल का होगा। समझ पा रहे हो? तो मुक्त पोस्ट कितने हो जाएंगे? मुक्त कितने हो जाएंगे? 10। ये 10 फ्री है, इसमें कोई भी चयन ले सकता है। ठीक, सो लिस्ट पे डिपेंड करता है। अगर मे से लिखा है तो आपको क्लियरली पढ़ना है कि मे से लिखा है कि ऐसा मुक्त लिखा है, तो मुक्त लिखा है तो यहाँ पर कोई भी चयन लेगा। ओके, इसको लिस्ट इस प्रकार भी बनाया जा सकता था, यहाँ 13 लिख देते और यहाँ लिख देते मे से, मतलब ओबीसी के जो लिस्ट 13 में से 3 का चयन फीमेल से होगा। समझ रहे हो? तो कुछ लोग इसमें भी कमेंट किए हैं। चलिए, अगर अभी भी किसी को डाउट है तो कमेंट करना, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।